गुरु को कीजिए बंदगी, गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंगति, गुरु कर ले आप समान। ठीक है ठीक है ठीक है तय कटैया हो साधु भैया, ठीक है ठीक है ठीक है तय कटैया। ठीक है ठीक है ठीक है तय कटैया हो साधु भैया, ठीक है ठीक है ठीक है तय कटैया। टिकट का मतलब हुआ कि गुरु मंत्र अगर सही रहेगा तब, जैसे गुरु मंत्र एक प्रकार की चाबी है। परमात्मा प्राप्ति के लिए 3 गेट है। 3 गेट में जो है गीता में दे दिया है ओम तत्सत, या 3 यानी ये मंत्र है जो कि गुप्त है, उसका तरीका गुरु बताते हैं। वो मंत्र यानी उसी मंत्र से वह तीनों ताला खुलेगा, तीनों केवाड़ी खुलेगा। और उसके अलावा अगर अन्य मंत्र का उपयोग करते हैं तो वह ताला नहीं खुलेगा, तो आप लोग 7 लोग नहीं जा पाइएगा। यही काले लोग तक रह करके आप जो है ना बड़ा बड़ा एटम बन के रहिएगा, हनुमान जी के जैसा उड़ने लगिएगा, अगस्त ऋषि के जैसा 7 समुद्र के जल को पी लीजिएगा, चुनक ऋषि के जैसा आप एक ही बाण में हजारों लोगों को मर्डर कर दीजिएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना मोक्ष पाना चाहते हैं तो उसके लिए गीता जी में दिया हुआ है 3 मंत्र ओम तत्सत। वही ओम जो है वो तो वास्तविक है, किसी पुराण में स्पष्ट कर दिया है कि शिव काल ब्रह्म स्वयं बताए हैं कि ओम मेरा मंत्र है, वो स्पष्ट कर दिए हैं। और तत्सत जो है वह सांकेतिक है, तत्सत जो है वह सांकेतिक है जो कि गुरु बताते हैं 3 मंत्र की साधना। तो ये 3 मंत्र को अगर आप अपनाते नहीं हैं तो काल लोक का जो ग्रिल है उसको आप नहीं खोल पाइएगा और यही काले लोक में रह जाइएगा। तो अगर इसके अलावा अगर किसी प्रयोग अलग प्रयोग करते हैं तो यही समझिए कि वह आप जो है उस ताला को कुल्हाड़ी से दबिया से खोल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है तय कटई हो साधु भैया, ठीक है ठीक है तय कटई। कति के रगारी पैया, कति के इंजन में हो मुसाफिर भैया, कति के रगारी पहिया, कति के इंजन में हो मुसाफिर भैया। कति के रगारी पहिया, कति के इंजन में हो मुसाफिर भैया।
कौन शहर के जबैया, कौन शहर के जबैया हो मुसाफिर भैया, ठीक 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 कटिया। तन के रगारी पहिया, मन के इंजन में हो मुसाफिर भैया, तन के रगारी पहिया, मन के इंजन में हो मुसाफिर भैया, अमरपुर शहर के जबैया, अमरपुर शहर के जबैया हो मुसाफिर भैया, ठीक 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 कटिया। खबरदार, बेटिकट यात्री होशियार हो जा। बिना टिकट के पकड़े जाने पर टीटी उसको जेल में घसीटेंगे। उसी तरह से अगर सही टिकट अगर किसी के पास नहीं रहा तो वो अभी काल के जेल में सड़ते रहेंगे, कभी उसको सतलोक की प्राप्ति नहीं होगी, कभी भी उसको मोक्ष नहीं होगी। बिना टिकट के जाबे न पैबा हो मुसाफिर भैया, बिना टिकट के जैबे न पैबा हो मुसाफिर भैया, जम करता तोरा गिरफ्तारी, जमुआ करता गिरफ्तारी हो मुसाफिर भैया, ठीक ठीक कटिया। सतलोक जाने वाला गेट पर ही काल बैठा हुआ है। उसके बाद उसके पहले तो उसका सब जम बैठा हुआ है कि कहीं भी उसको दबोच सकता है बिना टिकट के यात्री को। वो राज के राजा छिके राई हो निरंजन हो मुसाफिर भैया। वो राज के राजा छिके
मुसाफिर भैया। काल निरंजन उसी को कहा जाता है, धर्मराज उसी को कहा जाता है, सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु, अनेकों नाम है उनके, उसी काल का ही नाम है। वह गेट पर ही बचा हुआ है, किसी जीव को वह जाने नहीं देना चाहता है, बीच में ही उलझा करके रखना चाहता है, किसी बहाने हो। बिरले कोई उस गेट को टप पाता है जिसके पास राम नाम की, कबीर नाम की भक्ति कमाई है, वही उस गेट को पार कर सकता है। उसके अलावा कोई ऋषि मुनि सब काल के अंदर ही रह गए हैं, कोई पार नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास वो खोलने की चाबी नहीं है, काल तक की ही भक्ति है। उहे राज के राजा छिकै, काल हो निरंजन भैया, के टिकट जा जबैया, वह छिकै टिकट जा जबैया हो मुसाफिर भैया, टिकट कटैया। गीता, मद्भगवद गीता में 8वां अध्याय में 16वां श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पूर्णावृत्ति में है। ब्रह्मलोक भी अगर चले जाइएगा ओम नाम की कमाई या उसके अलावा भी और है कई नाम, उसकी नाम की भी अगर कमाई कीजिएगा तो ब्रह्मलोक ही चल जाइएगा, उस पर आपको सिद्धि दे दिया जाएगा, आकाश में उड़ने लगिएगा, किसी की मन की बात जान जाइएगा, लेकिन पार नहीं हो पाइएगा। पार होइएगा तो कबीर मंत्र से ही पार होइएगा। पूर्ण मोक्ष अगर मिलेगा तो वह कबीर मंत्र से ही मिलेगा। अन्य मंत्र का अगर उपयोग करते हैं तो वह पूर्ण मोक्ष नहीं है। जैसे आप ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्मलीन हो जाना पूर्ण मोक्ष नहीं है। ब्रह्मलीन हो जाने का मतलब हुआ कि आप अरबों बरस तक जो है आप रहिएगा सुख सुविधा में, उसके बाद फिर यहीं पर पटक दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे पंथ ऐसा बोलते हैं कि जैसे छोटी नदियां समुद्र में जाके मिल जाती है, उसी तरह से यह जीव जो है न पीप में मिल जाती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यह हम लोग अगर ब्रह्म में मिल जाएंगे, ब्रह्मलीन भी अगर हो गए तो वह मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, आपो ही आप समाना, माने अपने आप में समा जाना, सिमट जाना, अपने आप में समा जाना, यही मोक्ष है। कबीर साहब का वाणी है। अगर अपने आप में समा गए तो इसका मतलब हुआ कि यह आप काल लोक से जीव जो है वह सतलोक चला जाएगा, वही पूर्ण मोक्ष हुआ। जब तक काल लोक की आप छोड़िएगा नहीं, सतलोक नहीं जाइएगा, तब तक वो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। काल लोक को छोड़ना, जेल में रह रहिएगा, चाहे आपको हवलदार बना दे या बड़का पहलवान बना दे या जेलर अपनी कुर्सी के बगल में बिछा ले या उसी पर बैठा ले, प्रभारी बना ले, वह है तो आखिर जेल में। जेल से निकल करके अगर बाहर आइएगा तभी ना आप समझिएगा कि हम रिहा हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, हम कानून के पायदान में नहीं है। उसी तरह से जब तक हम लोग इस ब्रह्म लोक को नहीं छोड़ करके सतलोक अगर नहीं, जब तक नहीं जाएंगे तब तक जो है ना वह मोक्ष नहीं हुआ। अगर अक्षर पुरुष के लोक में भी अगर हम लोग रह जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है ना, वहाँ पर भी ब्रह्मलोक, अक्षर पुरुष के लोक में भी
थोड़ा सुविधा है क्या, तो जन्मने मरने में आपको तकलीफ नहीं होगा, जन्मने मरने में तकलीफ नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर भी जन्म मरण होता है अक्षर पुरुष के की लोक में भी। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु, आप ही आप समाना, अपने आप में समा जाना ही मोक्ष है। यानी इस काल लोक को छोड़ करके सतलोक में जीव चला जाना यही मोक्ष है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहथिन कबीर साहब सुना हो मुसाफिर भैया, कहथिन कबीर साहब सुना हो मुसाफिर भैया, हमें छिया आमरपुर शहर के जबैया, हमें छिया आमरपुर शहर के जबैया, हो मुसाफिर भैया, हमें छिया आमरपुर शहर के जबैया। ठीक कटई हो साधु भैया, ठीक कटैया, ठीक कटैया हो साधु भैया, ठीक कटैया।